आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी विषय को चुन चुके हैं, अर्थात कक्षा 12 के वो सभी विद्यार्थी जिन्होंने सामान्य हिंदी विषय को लिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 2023 बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 अंक पूरे 100 अंक कैसे ला सकते हैं, क्या पढ़ना है आपको और क्या आपको नहीं पढ़ना है। कहने का अर्थ है कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आप क्या पढ़ें जिससे आपके 100 में से 100 अंक प्राप्त हो सकें, क्या तैयार करें 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाओं से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, यानी 5 नंबर यहां से मिलेंगे। तो आपको 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत, जिसमें विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न होंगे 5 नंबर के। इसके बाद आप देख सकते हैं हिंदी काव्य साहित्य का विकास के अंतर्गत प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे 5 अंक के प्रश्न होंगे, यानी कुल 10 नंबर के प्रश्न होंगे बहुविकल्पी। तो आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, और मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी काव्य साहित्य का विकास अथवा इतिहास प्रश्नों की श्रृंखला से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आप उन्हें देख लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताऊंगा जो आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अब आपको गद्यांश आधारित 5 प्रश्न कहां से तैयार करना है, यानी किन पाठों को पढ़ना है। आपकी परीक्षा में जो गद्यांश आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तो वह प्रश्न होंगे 2 गुणे 5 यानी 10 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक गद्यांश दिया होगा, यानी आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे परीक्षा में 2, और आपको किसी एक गद्यांश के 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए 10 अंक मिलेंगे। और गद्यांश के लिए आपको इन पाठों को पढ़ लेना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। सबसे पहला है राष्ट्र का स्वरूप, और राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र का स्वरूप पाठ के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो आपको इस पाठ को जरूर पढ़ लेना है, बिल्कुल कायदे से पढ़ लेना है। आपको मैं वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा, गद्यांश आधारित प्रश्नों को भी हल कराऊंगा। और इसके बाद आपको यह पाठ पढ़ लेना है अशोक के फूल। अशोक के फूल जिसके लेखक कौन हैं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अशोक के फूल के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या आप लिख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आप ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा यह पाठ लिखा गया है। आप इन दोनों पाठों को जरूर पढ़ लीजिएगा, राष्ट्र का स्वरूप जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और अशोक के फूल जिसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और एक पाठ और आप पढ़ लीजिएगा, भाषा और आधुनिकता। इस पाठ के लेखक कौन हैं, भाषा और आधुनिकता, इस पाठ के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। आप ध्यान दीजिएगा, जी सुंदर रेड्डी जी। तो ये जो पाठ हैं 3 पाठ वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां से गद्यांश 100% पूछा जाएगा, आप इन पाठों को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको पद्यांश आधारित 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि होंगे 10 अंक के। यहां पर आप देख सकते हैं 10 अंक के होंगे। और महत्वपूर्ण पद्यांश आप किन पाठों से पढ़ें, तो यहां पर आप देख सकते हैं पवन दूतिका।
पवन दूतिका आपको इस पाठ को पढ़ना है। और पवन दूतिका के लेखक यानी रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। लेखक कौन है यानी रचयिता? यहां पर रचयिता लिखा जाता है। जितने भी पद्यांश के अंतर्गत संदर्भ लिखे जाते हैं उसमें रचयिता लिखा जाता है और गद्यांश में लेखक लिखा जाता है संदर्भ के अंतर्गत। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा यह रचित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इतना आप ध्यान दीजिएगा, इनका इतना बड़ा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पवन दूतिका आपको पढ़ना है पद्यांश के लिए। और कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप के कवि कौन है? तो कैकेयी का अनुताप के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। मैथिली शरण गुप्त जी, आप ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी। और श्रद्धा मनु, इस पाठ को भी आपको पढ़ लेना है। इसके रचयिता हैं जय शंकर प्रसाद जी। जय शंकर प्रसाद जी। और इसके बाद आप देख सकते हैं अभिनव मनुष्य, इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। और इस पाठ के लेखक हैं यानी रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। तो पद्यांश के लिए आपको इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं, पवन दूतिका और कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु और अभिनव मनुष्य। इसके बाद आपको महत्वपूर्ण लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियां। तो महत्वपूर्ण लेखकों का साहित्यिक परिचय आपको किसका किसका तैयार कर लेना है? तो यहां पर आप देख पाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आपको साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय तैयार कर लेंगे। और आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का भी जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय तैयार कर लेंगे। और यह जो प्रश्न पूछा जाएगा 5 अंक का पूछा जाएगा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और मैंने आपको 2023 के लिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। महत्वपूर्ण कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। तो आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण कवियों का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को तैयार कर लेना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और यह प्रश्न जो होगा 5 अंक का होगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का और जय शंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा जी का और मैथिली शरण गुप्त तथा सुमित्रा नंदन पंत जी का। आपको इतने प्रमुख कवियों का साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लेना है, इन्हें तैयार कर लेना है। और मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन सभी का जीवन परिचय और इनकी प्रमुख कृतियों से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराऊंगा इसी चैनल पर। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी करते रहें। इसके बाद आपको तैयारी करना है कथा साहित्य, जिसमें निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि होगा 5 अंक का प्रश्न। और आपको इस बार 3 ही कहानियां पढ़नी है। ध्रुव यात्रा, और ध्रुव यात्रा के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार जी। आप ध्यान दीजिएगा, ध्रुव यात्रा किसकी जो है कहानी है? जैनेन्द्र कुमार जी की है। पंचलाइट किसकी कहानी है? तो पंचलाइट कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की। फणीश्वर नाथ रेणु जी की यह कहानी है। और इसके बाद बहादुर, तो बहादुर किसकी कहानी है? आप ध्यान दीजिएगा, बहादुर कहानी है अमरकांत जी की। अमरकांत जी की। तो आप इतनी ही कहानियों से रिलेटेड प्रश्न देखने को पाएंगे अपनी बोर्ड परीक्षा में, जिसमें आपसे प्रश्न क्या होगा पूछा जाएगा? कहानी का सारांश अथवा कहानी का उद्देश्य। तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। मैं समय समय पर वीडियो के माध्यम से सब कुछ सॉल्व करा दूंगा, यानी सब चीज आपको पढ़ा दूंगा 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उस खंड काव्य से जो कथा वस्तु से रिलेटेड प्रश्न होगा
और प्रमुख पात्र से रिलेटेड जो प्रश्न होगा, इन दोनों प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में 5 अंक का। आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके खंड काव्य से। इसके बाद आप देख सकते हैं निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा आपको। तो गद्य खंड जो संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा, इसके लिए आपको किन किन पाठों को पढ़ना है इस बार 2023 के लिए, और यह जो गद्यांश होगा कुल 7 अंक का होगा। तो आपको संस्कृत भाषायाः महत्वम इस पाठ को पढ़ना है संस्कृत गद्यांश के लिए। सुभाषित रत्नानि इस पाठ को भी पढ़ लेना है, क्योंकि यहां से संस्कृत का पद्यांश पूछा जाएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। और महामना मालवीय इस पाठ को भी पढ़ना है। और इसके बाद संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, इससे भी रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि होगा 7 अंक का। तो आपको जातक कथा जो पाठ है, इस पाठ में एक श्लोक है, इसको तैयार कर लेना है। सुभाषित रत्नानि अभी अभी आपको मैंने बताया है, इस पाठ को भी आपको पढ़ लेना है। और महामना मालवीय इस पाठ में भी श्लोक है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो संस्कृत गद्य और संस्कृत पद्य खंड के लिए आपको इतने ही पाठ पढ़ने हैं। और यदि आप 2023 बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में, जी हाँ, सामान्य हिंदी विषय में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के माध्यम से अपनी 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और ये टॉपिक तो आपको तैयार कर लेना ही है, क्योंकि यहां से तो प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और टॉपिक क्या है? लोकोक्तियां एवं मुहावरे। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कौन सी लोकोक्तियां और कौन सी मुहावरे वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 के लिए। और संधि के अंतर्गत आपको दीर्घ संधि, जी हां, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयाध संधि पढ़ना है, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। और संज्ञा में आपको आत्मन नामन और शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यहां से भी प्रश्न बनेगा। और अनेकार्थी शब्द जो महत्वपूर्ण हैं मैं आपको बता दूंगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह भी मैं आपको बता दूंगा। और वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यानी वाक्यों में जो गलतियां होती हैं लिंग से संबंधित, वचन से संबंधित, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण रस आपको कौन कौन से पढ़ने हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, श्रृंगार रस की परिभाषा एवं उदाहरण, करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण, हास्य रस तथा वीर रस की परिभाषा एवं उदाहरण आपको इस बार तैयार कर लेना है। और अलंकार के अंतर्गत आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और श्लेष अलंकार, इतने ही अलंकार आपको तैयार कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये टॉपिक आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं छंद के अंतर्गत आपको चौपाई छंद, दोहा और सोठा छंद, ये तीनों छंद आपको कंप्लीट तैयार कर लेना है। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में इन तीनों छंदों से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं, और मैं जल्द से जल्द वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद आप देख पाएंगे पत्र लेखन से संबंधित कौन कौन से आपको पत्र तैयार कर लेने हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो नियुक्ति आवेदन पत्र, और बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र आपको तैयार कर लेना है। और अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र से भी रिलेटेड आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको महत्वपूर्ण निबंध जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से हैं, और इन निबंधों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसी में से किसी एक को आप 2023 बोर्ड परीक्षा में देखने को पाएंगे। हो सकता है इन्हीं में से 2 पूछे जाएं, आपको किसी एक निबंध का ही आंसर देना होगा, क्योंकि जो निबंध से रिलेटेड प्रश्न आता है वह आता है 9 नंबर का। कितना? 9 नंबर का प्रश्न होता है। तो पहला निबंध है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। वेरी इंपॉर्टेंट है यह निबंध, इसे आप जरूर तैयार कर लें। और दूसरा निबंध है मेरा प्रिय साहित्यकार,
और यहाँ पर आप देख पाएंगे तीसरा निबंध आपको कौन सा तैयार करना है। ये सभी निबंध पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षाओं में और लगातार पूछे गए हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, तीसरा निबंध है साहित्य समाज का दर्पण है। और चौथा निबंध आपको तैयार कर लेना है विज्ञान वरदान या अभिशाप। और पांचवा निबंध आप तैयार कर लेंगे बेरोजगारी समस्या और समाधान। और एक निबंध और आप तैयार कर लीजिएगा, कोरोना वायरस पर आपको भी निबंध तैयार कर लेना है, क्योंकि यह बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कोरोना वायरस। इसको भी आप तैयार कर लेंगे छठे निबंध के अंतर्गत। तो आप इन 6 निबंधों को भी पढ़ लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो भी निबंध महत्वपूर्ण हैं मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी विषय की बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें। और यदि आप इतनी चीज जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है, इतनी चीजों का आप अनुसरण करते हैं, इतनी चीजों को आप तैयार कर लेते हैं, तो आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें। जय हिंद।